हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शिव के साथ होती है, जिसे डॉक्टर बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। शिव बहुत ही शॉक होती है और वो अपने वन नाइट स्टैंड के बारे में याद करती है। फिर हम जीशाओ को देखते हैं, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेल लीड है। वो अपने असिस्टेंट को कह रहा होता है कि वो अपनी मॉम की अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट के लिए नहीं जाएगा। तो असिस्टेंट उससे पूछता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए जितनी भी सारी ब्लाइंड डेट अरेंज करी उन सभी को उसने कैंसिल कर दिया। तो उसकी मॉम बहुत ही परेशान है कि वो 30 इयर्स का हो गया है, तो आखिर शादी कब करने वाला है। फिर जीशाओ याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसे किसी ने ड्रग दे दिया होता है। और तभी हम देखते हैं कि शिव इस होटल में वेट्रेस की जॉब कर रही होती है और यहाँ पर जीशाओ शिव को स्विमिंग पूल में खींच लेता है और उसे किस करने लगता है और उसे कहता है कि वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब ये सब याद करने के बाद जीशाओ अपने असिस्टेंट को इस बारे में बता देता है कि 1 महीने पहले वो जिस होटल में रुका हुआ था वहाँ पर उसे किसी ने ड्रग दे दिया था और उसने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था। तो वो अपने असिस्टेंट को उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। तो ये सुनकर तो असिस्टेंट बड़ा खुश हो जाता है कि यानी वो लड़की आपकी होने वाली वाइफ है और अगर आपकी वाइफ मिल गई तो आपकी फैमिली का वारिस आने वाला है। जीशाओ इस पर कुछ नहीं कहता और वो चला जाता है। दूसरी तरफ हम शिव को देखते हैं, जो कि अपनी विलेज की तरफ जा रही होती है और वो सोचती है कि वो अपने बेबी को जन्म देगी और उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेगी, क्योंकि वो गॉड की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। तभी इतने में शिव को उसकी मॉम आवाज़ देती है, तो शिव जल्दी से अपनी रिपोर्ट को पॉकेट में डाल लेती है। हमें पता चलता है कि शिव अभी सिटी से काम करके विलेज आई होती है और यहाँ के सभी लोग शिव से बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि इसने उन लोगों के फ्रूट बेचने में हेल्प की होती है। तो ये सभी लोग यहाँ पर शिव से बहुत ही खुश होते हैं और उसे अपने विलेज का हीरो मान रहे होते हैं। पर तभी यहाँ पर शिव की फ्रेंड युआन आ जाती है और वो सभी को बताने लगती है कि शिव ने आप लोगों को धोखा दिए। इसने आप लोगों से बहुत ही सस्ते दाम में फ्रूट भिजवाकर खुद किसी और बंदे को बहुत ज्यादा दाम में बेची है और इसने आप लोगों का फायदा उठाकर बहुत पैसे कमाई है। अब ये जानने के बाद सभी विलेजर शिव पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे और पैसे मांगने लगते हैं। फिर एक लेडी तो यहाँ पर शिव को स्लैप भी लगाने लग जाती है और तभी शिव के पॉकेट में से रिपोर्ट नीचे गिर जाती है, जो कि उसकी फ्रेंड युआन उठा लेती है और सभी को ये भी बताने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करती है कि एक तो इसने सभी के पैसे भी ले ली और शादी से पहले ये प्रेग्नेंट भी हो गई। दूसरी तरफ हम यहाँ जीशाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ विलेज ही आ रहा होता है और तभी उसके असिस्टेंट को न्यूज़ मिल जाती है और वो उसे बता देता है कि उसकी होने वाली वाइफ का नाम शिव है और वो उसकी बेबी की मॉम बनने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी तो विलेज के चीफ से बात करने लगती है कि शिव को सजा मिलनी चाहिए। तभी शिव की मॉम यहाँ पर उसके साइड लेती है और कहती है कि शिव ऐसा काम कर ही नहीं सकती है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसके डैड के जाने के बाद उन्होंने उसे अकेले पाली है, लेकिन उसने आज तक कभी इनसे कोई पैसा नहीं ली। फिर विलेज चीफ यहाँ पर सजेस्ट करता है कि शिव ये पैसा देने के लिए उस लेडी के बेटे से शादी करेगी, वो भी पहले अपना बच्चा अबॉर्ट करके। फिर हम देखते हैं कि जीशाओ के मॉम और डैड को इस बारे में न्यूज़ मिल जाती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आखिर उनका बेटा किसी लड़की से तो क्लोज हुआ और फाइनली अब वो दोनों ग्रैंड चिल्ड्रन देखने वाले हैं। तो जीशाओ के मॉम डैड उसे कह देते हैं कि तुम हमारी डॉटर इन लोग को शादी करके जल्दी से उसे घर ले आओ। तो जीशाओ इसके लिए हाँ कहता है और फिर ये अपने असिस्टेंट को शादी के गिफ्ट प्रिपेयर करके शिव के घर भिजवाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ शिव यहाँ पर शादी करने से मना कर देती है और ये भी कहती है कि कोई भी उसके बच्चे को कुछ नहीं कर सकता है। पर यहाँ पर शिव की फ्रेंड युआन तो बड़ी खुश हो जाती है कि जिस बंदे के साथ शिव की शादी करने की बात हो रही है वो बहुत ही बेकार लड़का है और विलेज का बुली है, जो कि हमेशा ड्रिंक करता रहता है और उसे बड़ी खुशी मिल रही होती है कि ये सब देखने उसे बड़ा मजा आएगा। तभी यहाँ पर शिव की मॉम सभी को डरा कर शिव को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर ये लोग तो उन्हें मारते हैं और फिर यहाँ पर वो बुली लड़का आ जाता है शिव से सभी के सामने शादी करने के लिए और ये लोग शिव की मॉम को बांध देते हैं ताकि वो कुछ कर ना पाए और ये बंदा सभी के सामने शिव से शादी कर रहा होता है। पर तभी इतने में यहाँ पर बहुत सारी कार रुकती है और जीशाओ के भेजे हुए सारे महंगे गिफ्ट यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे देख कर ये लड़का तो बड़ा खुश हो जाता है कि ये सारे गिफ्ट उसके लिए। तो युआन तो ये देखकर बहुत जेलस हो जाती है कि अब ये बुली लड़का इस विलेज का रिच बंदा बन चुका है, तो शिव आखिर से कैसे शादी कर सकती है। तो शिव इसे शादी करेगी तो ये तो लकी हो जाएगी, इसलिए जानबूझकर उस बुली से कहने लगती है कि शिव को बीमारी है, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम उससे दूर हो। फिर ये जल्दी से शिव से दूर हो जाता है और फिर सभी विलेजर तो शिव के अगेंस्ट होते हैं और ये लोग इसे मारने लगते हैं कि उसने इन लोगों का नाम खराब किए और वो यहाँ पे रहने लायक है ही नहीं और ये तो शिव को यहाँ पर जान से मारने वाला होता है, ये कहकर कि वो सभी के लिए अच्छा काम कर रहा है। पर तभी टाइम पर जीशाओ यहाँ पर आकर शिव को बचा लेता है और उस बुरी लड़के को मार के दूर करता है और यहाँ पर शिव की जल्दी से रस्सी खोलता है और उसे कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। तभी शिव भी इसे देखते के साथ ही पहचान जाती है और वो इसे कहती है कि तुम मुझे छोड़ो और जाओ जल्दी से मेरी मॉम को बचाओ। फिर जीशाओ अपने असिस्टेंट को भेजता है
और जिशा का स्टूडेंट जल्दी से जाकर शिव की मॉम की रस्सी खोलता है और वो यहाँ पर जल्दी से शिव के पास आ जाती है और शिव और उसकी मॉम दोनों ही एक दूसरे की फिक्र कर रहे होते हैं। फिर शिव की मॉम उससे पूछती है कि आखिर ये कौन है, तो शिव बताती है कि यही मेरे बेबी का डैड है। फिर शिव की मॉम जिशा से कहने लगती है कि मेरी बेटी की स्टडीज़ अभी जल्द ही कंप्लीट हुई है और उसकी लाइफ तो अभी शुरू हुई थी, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये तुम्हारे बच्चे की मॉम बन जाएगी, तो इसलिए तुम्हें अब मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो क्या तुम इससे शादी करोगे? जिशा कहता है कि अगर आप ये नहीं भी बोलती तो भी मैं शिव से शादी करने ही वाला था। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं शिव का ख्याल रखूंगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा और अब से मैं किसी को भी आपको और शिव को बुली करने नहीं दूंगा। अब तभी वो बुली यहाँ पर जिशा को मारने की कोशिश करता है और कहता है कि छोड़ो उसे, वो मेरी वाइफ है। तो असिस्टेंट से मारता है और बताता है कि आखिर तुम मिस्टर जिशा से ऐसे बात कैसे कर सकते हो। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जिशा को रिस्पेक्ट देने लगते हैं क्योंकि सभी को पता है कि वो एक रिचेस्ट मैन है। युआन भी ये जानकर शॉक होती है कि आखिर शिव इतनी लकी कैसे हो सकती है। फिर यहाँ पर जिशा उस लड़के को खूब मारता है और वो चाकू से उसके हाथ पे भी मारता है क्योंकि उसी हाथ से उसने शिव को हाथ लगाया था। और फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है कि बाकी की चीजें तुम हैंडल करो और इन सब से निपटो। फिर जिशा के गार्ड्स उन सभी लोगों को यहाँ से लेकर जाते हैं जो कि शिव को बुली कर रहे थे। शिव की फ्रेंड उसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, पर गार्ड्स उसे यहाँ से लेके चले जाते हैं। फिर जिशा शिव के पास आता है और उसे कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया। तो शिव सोचती है कि इन लोगों ने मेरे बच्चे को हार्म करने की कोशिश की तो ये सभी मरना डिजर्व करते हैं। और फिर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद जिशा शिव को अपने घर ले आता है। जब उसे होश आता है तो वो उसे पूछता है कि तुम अब कैसा फील कर रही हो। यहाँ पर शिव की मॉम भी उसके पास होती है और शिव पूछती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तो जिशा बताता है कि ये मेरा घर है, अब से तुम और तुम्हारी मॉम यहाँ मेरे साथ ही रहेंगे। फिर शिव की मॉम उसके लिए रोने लग जाती है और बताती है कि उसे एक दिन से होश नहीं आया था और वो उसकी कितनी फिक्र कर रही थी। फिर जिशा शिव से कहता है कि ये रूम मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया, अगर तुम्हें कोई कमी लगे तो तुम मुझे बताओ। शिव कहती है कि नहीं सब ठीक है। फिर जिशा यहाँ पर बहुत सारी मेड्स को बुलवाता है और उन लोगों को ऑर्डर देता है कि शिव को और उसकी मॉम को जो भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी उन लोगों को अरेंज करना होगा। हाउसकीपर भी यहाँ पर शिव और उसकी मॉम से कह देती है कि अगर उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उन्हें बता सकती है। फिर यहाँ पर जिशा भी कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं जाता हूँ। फिर जिशा के यहाँ से जाते ही शिव की मॉम उसकी तारीफ करती है कि ये लड़का बहुत ही अच्छा है और मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर हम देखते हैं कि जिशा की मॉम उसके घर पे आई होती है और वो बहुत ही खुश होती है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने वाली है और वो जिशा से बताती है कि उन्हें शिव के बारे में सब पता लग गया है कि बेचारी लड़की की लाइफ कितनी मुश्किल रही है और उसके असली पेरेंट्स भी नहीं है और उसकी अडॉप्टिव मॉम ने उसे पाली है। तो जिशा कहता है कि मॉम मैं जानता हूँ, अब मैं शिव को और बेबी को अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। जिशा की मॉम कहती है कि ये हुई ना बात, अब वो हमारे घर पे आ गई है तो हमें उस लड़की को अब स्टेटस और नाम देना चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ कि जल्द ही हम लोग एक बड़ी पार्टी करें और वहाँ पर अनाउंस करें कि शिव अब हमारी फैमिली की डॉटर इन लॉ है। तो जिशा कहता है कि मॉम ये आइडिया अच्छा है, तो मैं पार्टी की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो इसकी मॉम कहती है कि ठीक है फिर ये काम मैं तुम्हें दे रही हूँ। और फिर जिशा की मॉम यहाँ शिव से मिलने के लिए उसके रूम में आ जाती है। तभी शिव और उसकी मॉम बहुत ही एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं। तो जिशा की मॉम कहती है कि अब हम एक फैमिली का हिस्सा है तो आपको मुझे इतनी इज्जत देने की जरूरत नहीं है। और फिर जिशा की मॉम यहाँ पर शिव का हाथ पकड़ के उसे जिशा के बारे में बताने लगती है और आज तक उसका किसी भी लड़की के साथ रिलेशन नहीं रहा है। जिशा की मॉम शिव से कहती है कि तुम मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन दे रही हो, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। ये हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, तो तुम्हारा बहुत थैंक यू। शिव कहती है कि बेबी तो गॉड की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है। तभी जिशा की मॉम कहती है कि चलो तुम अब प्रेग्नेंट हो तो तुम्हारा मूड और अच्छा करने के लिए मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेके चलती हूँ। और फिर जिशा की मॉम शिव और उसकी अडॉप्टिव मॉम को लेकर मॉल आ जाती है और यहाँ पर उसे 100 मिलियन का कार्ड दिखाती है और बताती है कि वो जितना चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती है क्योंकि ये कार्ड जिशाओ का है और जिशाओ ने कहा है कि वो जो चाहे वो खरीदे। और फिर जिशाओ की मॉम शिव के लिए बहुत सारी महंगे महंगे कपड़े और ज्वेलरीज और अलग अलग चीजें खरीद रही होती हैं। शिव मना भी करती है पर वो फिर भी नहीं मानती और बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है और साथ ही शिव की अडॉप्टिव मॉम के लिए भी चीज़ें खरीदती हैं और उनसे कहती हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो भी फैमिली है। फिर शॉपिंग करने के बाद जब ये लोग मॉल से बाहर निकलते हैं तो इन लोग को पिक करने के लिए बहुत सारे गार्ड्स कार लेकर पहुंच जाते हैं और फिर जिशा की मॉम इन लोग को लेकर अपने नए विला में आ जाती है जहाँ पर जिशा पहले से इन लोग का वेलकम करने के लिए खड़ा होता है। जिशा की मॉम यहाँ पर शिव से कह देती है कि तुम आज शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा थक गई होंगी, लेकिन तुम इतना ज़्यादा बर्डन मत फील करो क्योंकि ये सारी शॉपिंग हमारी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं है, तो जाओ तुम रेस्ट करो। ऐसा बोलकर जिशा की मॉम शिव की मॉम को अपने साथ लेकर जाती है और फिर जिशा यहाँ पर शिव के पास आता है और उसे कहता है कि तुम थक गई होंगी ना। तो ये हाँ कहती है तो ये उसे उठा लेता है और कहता है कि अब तुम ब्रेक ले लो। तो शिव तो बहुत ही खुश होती है और उसके ऊपर सर रखकर सो जाती है
और फिर जीशाओ तो इसे ले जाते हुए उसे बताने लगता है कि मेरी मॉम एक पार्टी का अरेंजमेंट करवा रही है और वहाँ पर वो हम दोनों की शादी के बारे में अनाउंस करने वाली है। पर तभी जीशाओ देखता है कि शिव तो सो गई, फिर वो भी स्माइल करने लगता है। फिर डायरेक्ट हम पार्टी में देखते हैं कि जीशाओ शिव को लेकर यहाँ पर पहुँचता है, पर तभी उसे कोई जरूरी काम से कॉल आ जाता है। तो वो शिव से बताता है कि मुझे कुछ काम है, तो जब तक तुम अंदर जाओ मैं भी आता हूँ। फिर जीशाओ के यहाँ से जाने के बाद शिव जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पार्टी में लिन आई होती है अपनी दोनों फ्रेंड्स के साथ, जो कि तीनों ही शिव की कॉलेज क्लासमेट रह चुकी हैं। और ये लोग शिव को देखकर बहुत ही गुस्सा होती हैं कि आखिर शिव जैसी गरीब गांव की लड़की यहाँ पर कैसे आ सकती है। और लिन को तो बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर ये जीशाओ से शादी कैसे करने वाली है। इसकी दोनों चेली फ्रेंड भी इसके साथ देने लगती है कि हाँ, आखिर वो गरीब लड़की मिस्टर जीशाओ की वाइफ कैसे बन सकती है। ये हक तो तुम्हारा है क्योंकि तुम एक रिच लेडी हो और तुम ही मिस्टर जीशाओ की परफेक्ट मैच हो। लिन कहती है कि हाँ, और अब देखो मैं इसे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि शिव जब यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं कि आखिर वो किस फैमिली की लड़की है। तभी पार्टी में कोई मिस यू नाम की लेडी होती है और वो शिव को देखकर सोचती है कि लड़की उन्हें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। अब शिव यहाँ पर इतनी ग्रैंड पार्टी का नज़ारा देखते हुए सोचती है कि अगर उसका बेबी ना होता तो उसकी लाइफ कभी इस तरीके से चेंज होती ही नहीं और ना उसे ये सब कुछ मिलता। तो ये अपने बेबी को थैंक्स करती है। फिर यहाँ पर शिव की नज़र लिन पर जाती है और वो देखती है कि वो अपनी आंटी के साथ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस यू है। लिन की आंटी उसे समझा रही होती है कि अब मिस्टर जीशाओ की शादी होने वाली है तो तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मिस्टर जीशाओ को लाइक करती हो, लेकिन इसमें अब तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तो लिन बस अपनी आंटी को दिखाने के लिए हाँ कह देती है, पर वो अपनी फ्रेंड्स को इशारा कर देती है कि वो लोग जाकर उसके बदले में शिव को बुली करें। फिर हम देखते हैं कि लिन की फ्रेंड यहाँ पर शिव के पास आकर उसके ऊपर जानबूझ के ड्रिंक करा देती है और ऐसे एक्टिंग करती है कि उनसे गलती से गिर गया है। और फिर वो उसे कहती है कि चलो हम तुम्हें ऊपर वाले रूम में ड्रेस चेंज कराने के लिए लेके चलते हैं। ऐसा बोलकर ये लोग जबरदस्ती उसे लेके चले जाते हैं और ये सब तो लिन का प्लान होता है। फिर इसके बाद जब जीशाओ यहाँ पार्टी में पहुँचता है तो ये देखता है कि शिव यहाँ पर है ही नहीं। तभी इसे यहाँ पर उसकी इयररिंग मिल जाती है तो ये तुरंत ही अपने गार्ड्स को कॉल करता है कि वो सभी शिव को ढूंढने के लिए निकले। फिर हम देखते हैं कि ये सभी गार्ड शिव को ढूंढने लगते हैं और यहाँ पर लिन की दोनों फ्रेंड्स शिव को लेकर एक रूम में लॉक कर देती हैं और कहती हैं कि उसे बड़ा रिच मैन को सेड्यूस करने का शौक है ना, तो ये उसका अंजाम है। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। शिव डोर नॉक करने लग जाती है और उन लोगों को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलती है, पर वो लोग तो यहाँ से जा चुके होते हैं। तभी शिव देखती है कि रूम में पहले से कोई मैन होता है और ये यहाँ पर शिव को हैरेस करने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि जीशाओ यहाँ पर शिव को ढूंढने में लगा होता है और वो फाइनली यहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। फिर शिव तो रोने लग जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। जीशाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो और फिर वो इस बंदे के हाथ पे मारता है और शिव से कहता है कि देखो अब से तुम्हें जो भी टच करेगा तो मैं उसका यही हाल करूँगा और मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। फिर यहाँ पर जीशाओ अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो इस बारे में पता लगाए कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। फिर इसके बाद गार्ड्स लिन की दोनों फ्रेंड्स को पकड़ के इसके पास ले आते हैं, पर ये लोग तो जीशाओ के सामने झूठ बोलने लगती है कि हमने शिव के साथ कुछ भी नहीं करे, हम तो इसे बस ड्रेस रूम में लेकर गए थे। तो शिव यहाँ पर चाकू लेकर इन लोग की तरफ बढ़ती है और कहती है कि कॉलेज में तुम लोग मुझे बुली करते थे इसलिए कि मैं विलेज की थी, लेकिन अब तो हम ग्रेजुएट भी हो गए हैं और मेरी तो तुम लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं है, पर फिर भी तुम लोगों ने मुझे हर्ट किया, आखिर क्यों। पर ये दोनों तो बताने के लिए रेडी नहीं होते तो जीशाओ इन लोग को धमकी देता है। तो ये लोग सब झूठ झूठ बताते हैं कि हमें किसी बंदे ने कॉल करके ये काम दिया था। फिर जीशाओ उस नंबर पे कॉल करता है तो फ़ोन कोई उठाता ही नहीं। तो जीशाओ काफ़ी गुस्सा होता है और ये दोनों लड़कियां यहाँ पर शिव से माफ़ी मांगने लगती है और उसे कह रही होती है कि वो इसे छोड़ दे, पर शिव बिल्कुल नहीं मानती और वो जीशाओ के साथ चली जाती है। और यहाँ पर गार्ड्स इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ते क्योंकि ये दोनों सच नहीं बता रही है। फिर इसके बाद जीशाओ यहाँ पर शिव को लेकर घर पहुँचता है और जीशाओ की मॉम डैड दोनों ही शिव की बहुत ही फिक्र कर रहे होते हैं और खुश होते हैं कि उनकी डॉटर इन लॉ तो ठीक है। शिव उनसे सॉरी कहती है कि उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई और वो लोग भी टेंशन में आ गए। तो जीशाओ की मॉम उसे समझाती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं है, उल्टा हम तो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं। और फिर वो उसके लिए 2 फीमेल बॉडीगार्ड अरेंज करती हैं जो कि हमेशा उसे अब प्रोटेक्ट करेंगी। शिव बहुत ही खुश होती है और वो जीशाओ की मॉम को थैंक यू मैडम कहती है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम अभी भी मुझे ये कह रही हो। तो शिव फिर उन्हें मॉम कहती है तो वो कहती है कि ये हुई ना बात और फिर वो उसे
जेड का ब्रेसलेट दे देती है और कहती है कि अब से तुम इसे पहनो, ये हमारी फैमिली का खास हेirloom है। तो शिव इसके लिए मना करती है कि इतनी कीमती चीज़ मैं कैसे दे सकती हूँ। तो जीशा कहता है कि मेरी मॉम दे रही है तो इसे पहन लो। फिर जीशा के डैड उसे बताते हैं कि वो पब्लिकली अनाउंस करने वाले हैं कि शिव उसकी फियांसी है और वो दोनों की जल्दी शादी करवाएंगे और सभी को ये भी बताएंगे कि उनका वारिस आने वाला है। तो जीशा इसके लिए हाँ कहता है। अब यहाँ पर शिव का ड्रेस तो खराब हो गया था, इसलिए वो अपना ड्रेस चेंज करती है और फिर जीशा के साथ वो यहाँ पार्टी में पहुंचती है। और मिसेस यू शिव को देखकर सोचती है कि अगर उनकी बेटी आज जिंदा होती तो वो भी ऐसी ही दिख रही होती। तभी लिन को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये शिव कैसे बच गई। फिर ये जाकर किसी को कॉल करती है और यहाँ पर बुलाती है और सोचती है कि शिव अब तुम्हारा टाइम खत्म। फिर जीशा यहाँ पर सभी को शिव के बारे में बताता है कि वो उसकी होने वाली वाइफ है और अब उसकी फैमिली का हिस्सा है, तो कोई भी अगर उसे बुली करेगा तो ये उसे छोड़ेगा नहीं। शिव भी बहुत ही खुश होती है कि उसकी लाइफ कितनी बदल गई है, उसे इतनी अच्छी फैमिली मिल गई जहाँ पर अब उसका बेबी भी आने वाला है और उसका इतना अच्छा हस्बैंड भी है। और शिव की इतनी अच्छी लाइफ देखकर उसकी अडॉप्टिव मॉम भी उसके लिए खुश होती है। और फिर सभी पब्लिक यहाँ पर शिव को जीशा की वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। तभी इतने में यहाँ पर कोई लेडी पहुंच जाती है और कहने लगती है कि तुम लोग इसे मिस्टर जीशा की वाइफ कैसे बोल सकते हो, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। फिर सभी तो यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और ये यहाँ पर शिव से कहने लगती है कि सॉरी मॉम, लेट हो गई। तो शिव जल्दी से इनसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, आप मेरी मॉम कैसे बन सकती है। फिर यहाँ पर शिव की अडॉप्टिव मॉम तो इसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि अब तुम वापस आ गई। फिर सभी लोग यहाँ पर बातें करने लगते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। तभी ये लेडी सभी को बताने लगती है कि मैं शिव की सगी मॉम हूँ और ये उसकी असली मॉम नहीं है, इसने बस उसे पाली है और आज मैं यहाँ इस पार्टी में इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपनी बेटी को अनग्रेटफुल बनने से रोक सकूँ और ये शादी नहीं हो सकती है। तो जीशा की मॉम शिव की साइड लेते हुए उनसे कहती है कि आखिर आप शिव को अनग्रेटफुल कैसे बोल सकती हैं, मैं उस लड़की को अच्छे से जान चुकी हूँ, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर यहाँ पर शिव की अडॉप्टिव मॉम भी कहती है कि तुमने 20 साल पहले तो शिव को छोड़ दी थी और अब यहाँ पर आ गई हो उसकी मॉम बनने के लिए, और कर क्या रही हो तुम, उसकी बेइज्जती, आखिर तुम्हारी इंटेंशन क्या है। फिर शिव भी यहाँ पर सभी के सामने कह देती है कि वो इन्हें अपनी मॉम के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ये लेडी यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है कि देखो उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और इसलिए मैंने तुम्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हो चुकी हूँ और तुम्हें लेने के लिए वापस आ चुकी हूँ। और वो सभी को बताती है कि शिव ये शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास पहले से फियांसी है। तो शिव चिल्लाती है कि आप झूठ क्या बोल रही हैं, मेरा कोई फियांसी नहीं है। फिर यहाँ पर जीशा भी आकर शिव पर ही बिलीव करता है और सभी से कहता है कि मुझे शिव पर यकीन है कि वो सच कह रही है। फिर शिव की अडॉप्टिव मॉम भी इस लेडी को चिल्लाती है कि तुम झूठ मत बोलो, अगर शिव का सच में फियांसी है तो तुम एविडेंस दिखाओ। फिर जीशा की मॉम कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारे पास एविडेंस नहीं होगा तो तुम्हारी बातें झूठी होंगी। तो ये लेडी तो फेक एग्रीमेंट लेकर आई होती है और बताती है कि शिव की शादी जब वो छोटी थी तभी उसके डैड ने डिसाइड करके रखे थे। तो जीशा की मॉम कहती है कि अब ये वो जमाना नहीं रहा जहाँ पर अरेंज मैरिज चलेगी। तो ये लेडी कहती है कि आप रिच लोगों को इस सब के बारे में क्या ही पता है, लेकिन हम विलेज के लोग इस तरीके से ही रहते हैं और ये सारे रूल फॉलो करते हैं। उस फैमिली ने हम पर बड़े एहसान करे हैं तो मेरी बेटी शिव को उस फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। तो शिव की अडॉप्टिव मॉम उसकी साइड लेते हुए इस लेडी से कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, बचपन से लेकर आज तक तुमने शिव को एक भी दिन नहीं पाली, तो आखिर ऐसे उसकी शादी कैसे करवा सकती हो, तुम बस उसकी खुशियाँ उसे छीनना चाहती हो ना, आखिर तुम जैसी पर्सन शिव की सगी मॉम कैसे हो सकती है। तो ये लेडी कहने लगती है कि तुम लोग मानो या ना मानो, बात तो यही है। फिर लिन भी यहाँ पर सभी के सामने शिव की बुराई करने लगती है और सभी के कान में डालती है कि आखिर ऐसी लड़की से जीशा कैसे शादी कर सकता है। फिर सभी लोग भी यहाँ पर शिव के बारे में बात करने लगते हैं कि ये सही कह रही है और फिर ये लोग जीशा से कहते हैं कि वो इस बारे में दोबारा सोचे। तो जीशा सभी को चिल्लाता है कि उसकी वाइफ सिर्फ वही बनेगी। फिर ये लेडी यहाँ पर शिव से कहने लगती है कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हें बचपन से लेकर आज तक प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम इस रिच बंदे के पीछे पड़ गई होंगी इससे शादी करने के लिए। जीशा कहता है कि आप गलत समझ रही हैं, शिव नहीं बल्कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर शिव इनसे पूछने लगती है कि क्या आप सच में मेरी मॉम हो जो 20 साल बाद अचानक से आकर मेरी बेइज्जती करना चाहती हैं और कह रही है कि मेरी मॉम है। तो ये लेडी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम मेरी बेटी हो, यहाँ पर विलेज में सभी लोगों को पता है कि मैंने ही तुम्हें पैदा की हूँ और ईवन में सोचती है कि मैं किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी कि मैंने तो इस लड़की को बस रास्ते में से उठाई थी, क्योंकि आखिर इस शादी को तोड़ने के लिए मुझे इतने ज्यादा पैसे जो मिल रहे हैं तो कौन इतने पैसों को छोड़ेगा। तभी यहाँ पर मिस यू भी कहने लगती है कि आखिर कोई सगी मॉम अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती है, अगर शिव मेरी असली बेटी होती तो मैं तो उसका अच्छा चाहती। और फिर इन्हें बुरा लग रहा होता है कि काश शिव सच में इनकी बेटी होती। और फिर याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब इनकी बेटी पैदा हुई थी तो नर्स ने इन्हें बताई थी कि उसके बैक पर वैसी बर्थ मार्क है जैसे उन्हें है, पर फिर थोड़ी देर बाद नर्स ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी मर चुकी है।
फिर लिन यहाँ पर अपनी आंटी को मनाने लगती है कि देखो शिव तो सच में जी शाओ से शादी करने के लायक है ही नहीं, तो आंटी आप प्लीज मेरी हेल्प करो ना जी शाओ को समझाने में कि वो मुझसे शादी कर ले। तो आंटी इसे समझाती है कि वो ये सब के बारे में ना सोचे क्योंकि जी शाओ शिव को पसंद करता है, उसे नहीं। तो लिन को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आती है कि ये औरत कभी मेरा साथ नहीं देती और हमेशा मेरे खिलाफ रहती है और ये सोचती है कि मैं बस इनकी इनहेरिटेंस पाने के लिए बस इनकी बात सुन रही हूँ। फिर ये लेडी यहाँ पर शिव से कहने लगती है कि चलो अब मॉम के साथ चलो अपनी एंगेजमेंट पूरी करने के लिए। तो शिव कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। जी शाओ की मॉम भी कहने लगती है कि आप शिव को ऐसे नहीं ले जा सकती हैं, आप चाहो तो हमसे कंपेंसेशन ले लो जो आपको उन फैमिली को देना होगा। तभी यहाँ पर जी शाओ को तो इस लेडी पर शक हो जाता है और ये अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो तुरंत ही जाकर इस लेडी के बारे में इन्वेस्टिगेट करे कि ये सच में शिव की मॉम है या नहीं। फिर शिव की अडॉप्टिव मॉम और जी शाओ की मॉम दोनों ही कहने लगते हैं कि शिव जी शाओ की बच्चे की मॉम बनने वाली है, तो शादी तो उन दोनों की होनी चाहिए, तो चाहे जो हो जाए वो उसे ऐसे नहीं ले जा सकती है। तो ये नीचे बैठकर एक्टिंग करने लगती है कि आखिर मैंने अपनी डॉटर को ठीक से एजुकेट नहीं करी हूँ, वो शादी के पहले ये सब कैसे कर सकती है, मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर जी शाओ का असिस्टेंट पहुंच जाता है और उसे बता देता है कि ये लेडी असल में शिव की मॉम है ही नहीं। फिर ये लेडी तो यहाँ पर एक्टिंग करे जा रही होती है तो जी शाओ से चिल्लाता है कि आप चुप हो जाओ, मुझे पता चल चुका है कि तुम शिव की सगी मॉम हो ही नहीं, बताओ तुम्हें यहाँ पर ये सब करने के लिए किसने भेजा है। तो ये फिर भी बताने के लिए रेडी नहीं हो रही होती है और जाके शिव को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चल नहीं होगा, आखिर मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो शिव इनसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तभी यहाँ पर जी शाओ अपने गार्ड्स को बुला लेता है और तभी यहाँ पर मिसेस यू शिव के बैग पर वो बर्थ मार्क देख लेती है और उस लेडी से कहती है कि छोड़ो अभी उसे, वो मेरी बेटी है। तो ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और शिव भी पूछती है कि आखिर आप ये क्या कह रही है। फिर जी शाओ अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इस लेडी को वो लोग पकड़ के लेके जाए और उसे पूछताछ करे। फिर जी शाओ यहाँ पर शिव के पास जाता है और शिव तो अभी भी शौक में होती है कि क्या ये सच में मेरी मॉम है या फिर ये भी एक्टिंग कर रही है। तभी मिसेस यू इसके बर्थ मार्क के बारे में पूछती है तो शिव बताती है कि वो मुझे तो ये सुनते के साथ ही मिसेस यू रोने लग जाती है और कहती है कि तुम सच में मेरी बेटी हो। लिन भी शौक होती है और वो सोचती है कि क्या सच में ये आंटी की बेटी है। फिर हम देखते हैं कि मिसेस यू यहाँ पर प्रूफ करने के लिए अपना बर्थ मार्क भी दिखाती है और बताती है कि जब उनकी बेटी पैदा हुई थी तो नर्स ने उन्हें बताई थी कि उसके ऊपर भी वही बर्थ मार्क रहेगा, तो जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि शिव सच में उनकी बेटी है। तो शिव पूछती है कि अगर ऐसी बात है तो आपने मुझे क्यों छोड़ दिया था। तो उसकी मॉम रोते हुए बताती है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ी थी, बल्कि जब तुम पैदा हुई थी तो नर्स ने मुझे बताई कि तुम मर चुकी हो, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम जिंदा हो और मैं तो आज तक तुम्हारे लिए इतनी अपसेट थी और तुम्हें इतना याद करती थी। अब तभी लिन यहाँ पर इसे कहने लगती है कि आंटी कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हो गई, जरूर ये बस कोइंसिडेंस होगा। पर ये इसकी कोई बात नहीं सुनती है और जाकर शिव से बात करती है और उसकी अडॉप्टिव मॉम को थैंक यू बोलती है कि उन्होंने उसका इतना ख्याल रखी। लिन को बहुत ही गुस्सा आती है कि आखिर ये लड़की हमेशा उसकी लाइफ में क्यों आ जाती है और ये सोच लेती है कि उसे छोड़ेगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि शिव की मॉम तो उसे अपने घर पे ले आती है और जैसे ही शिव की नींद खुलती है तो वो सामने देखती है कि उसकी मॉम उसके उठने का ही वेट कर रही थी। फिर वो यहाँ पर शिव को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए लेके जाती है और सारी उसकी पसंद की चीजें बनाती है और फिर यहाँ पर वो उसे उसके सारे गिफ्ट भी दिखाती है जो कि उन्होंने उसके हर बर्थडे पर खरीदी थी। तो शिव ये सब देखकर रोने लग जाती है कि उसकी मॉम सच में उसे मिस कर रही थी। फिर इसके बाद शिव यहाँ बालकनी में आसमान देख रही होती है। तभी यहाँ पर जी शाओ आकर इसे पीछे से हक करता है तो शिव इसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मुझे सारी चीजें सपनों की तरह लग रही है, तुमसे मिलने के बाद मेरे साथ सब अच्छा हुआ है और मेरी लाइफ पूरी बदल चुकी है और फिर मुझे मेरी मॉम भी मिल गई और ये सारी चीज़ें मिलने का मैंने कभी सोची भी नहीं थी। तब मुझे लगता है कि कहीं ये सारी चीज़ें मैंने खो दी तो क्या होगा, जैसे कि ये सपना है और मैं सपने से बाहर आऊंगी तो मेरे पास ये सब नहीं होगा। ऋषा कहता है कि मैं तुम्हें मिला हूँ इस वजह से तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं मिली है, बल्कि तुम इन सब चीज़ों के लिए डिजर्व करती थी। और फिर वो यहाँ पर शिव को एक नया नेकलेस गिफ्ट करता है और उसे पहना देता है। शिव कहती है कि ये अच्छा बहुत है लेकिन दोबारा मत खरीदना क्योंकि मेरे पास ऐसे ही बहुत सारे नेकलेस हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि शिव की मॉम यहाँ अपने लॉयर के साथ में बात कर रही होती है कि वो सोच रही है कि वो जल्द ही ये अनाउंस करना चाहती है कि वो शिव को अपनी सारी शेयर्स और प्रॉपर्टी देंगी। तभी बाहर से लीनू की सारी बातें सुन लेती है और इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि आंटी की बेटी मिलते ही ये तो मुझे कुछ भी नहीं देने वाली है और सब अपनी बेटी को देने वाली है। तभी इतने में शिव यहाँ पर अपनी मॉम से मिलने आई होती है और वो इसे देखकर पूछती है कि कजिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिव की मॉम और लॉयर ये आवाज सुन लेते हैं और शिव की मॉम समझ जाती है कि लिन ने बाहर खड़े होकर सारी बातें शायद सुन ली है। फिर लिन एक्टिंग करने लगती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस आंटी से मिलने जा रही थी। तभी यहाँ पर शिव की मॉम बाहर निकलती है और लिन उनसे बात करने जा रही होती है तो शिव की मॉम तो उसे इग्नोर कर देती है और वो यहाँ शिव के पास आ जाती है
और उसकी केयर करने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों आ गई, क्या तुम ठीक हो। शिव कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए सूप लेकर आई थी। फिर शिव की मॉम उसे बात करने के लिए अपने साथ लेकर जाती है और हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर किसी से कॉल पर बात करती है और अपनी प्लान की बातें कर रही होती है। और फिर वो यहाँ पर लॉयर को देखती है और सोच लेती है कि अब वो इसका यूज करेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिव की मॉम ने उसके लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी रखी होती है, जहाँ पर शिव यहाँ पर जीशा के साथ एंट्री मारती है और सभी लोग उन लोग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनका कपल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी लिन ये सब देखकर जेलस होती है और वो शिव से आकर कहने लगती है कि आखिर उसने पार्टी के लिए ओपनिंग डांस की तैयारी करी कि नहीं। वो कहती है कि हर बार मैं ही डांस करती हूँ, तो इस बार तुम और जीशा करेंगे। तो सभी लोग यहाँ पर शिव के बारे में बात करने लगते हैं कि आखिर उसे डांस करना कैसे आएगा, वो तो विलेज की है। तो लिन को यहाँ पर ये सब सुनकर खुशी मिल रही होती है कि शिव के बारे में सब लोग ऐसा कह रहे हैं। जीशा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं और शिव डांस कर लेंगे। और फिर वो अपने साथ शिव को स्टेज पर लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर जीशा और शिव डांस करने लगते हैं और दोनों इतना अच्छा करते हैं कि सभी लोग इन लोग की तारीफ करने लगते हैं। फिर शिव की मॉम स्टेज पर आ जाती है और वो सभी को बैठने के लिए कहती है। और फिर शिव की मॉम यहाँ स्टेज पर अनाउंस कर देती है कि वो अपने सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी अपनी बेटी शिव को देने वाली है। और फिर वो उसे साइन करने के लिए स्टेज पर बुलाती है, पर तभी यहाँ पर उनका लॉयर आ जाता है और उन्हें बताता है कि आप पहले डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देख लो, ये आपकी असली बेटी है ही नहीं। तो ये डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद शॉक हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और बेहोश हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये सब लिन का प्लान होता है। वो सोचती है कि शिव तुमने मुझे ये सब करने पर फोर्स करी हो। तभी इतने में यहाँ पर जीशा देख लेता है कि झूमर शिव और उसकी मॉम पर गिरने वाला है, तो वो जल्दी से भागकर उन लोग को बचाने जाता है। पर तभी जानबूझ के लॉयर बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। और फिर यहाँ पर जीशा के गार्ड्स पहुंच जाते हैं और जल्दी से शिव की मॉम को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर शिव भी यहाँ पर अपनी मॉम की फिक्र कर रही होती है और वो जीशा से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो वो उसे जल्दी से उठा के लेके जाता है। फिर यहाँ पर लीन भी एक्टिंग करने लगती है कि उसे शिव की मॉम की फिक्र है, पर ये सब तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है और वो यहाँ पर बहुत ही खुश होती है। फिर इसके बाद शिव की मॉम अभी भी ऑपरेशन रूम में होती है और यहाँ पर जीशा से कहता है कि तुम्हें खाना तो खाना पड़ेगा। तभी लिन यहाँ पर आकर शिव को चिल्लाने लगती है कि उसकी आंटी की हालत उसकी वजह से हुई है और वो तो असल में उनकी बेटी है ही नहीं, तो आखिर वो उनके सारे शेयर्स कैसे ले सकती है। शिव भी से चिल्लाती है कि आखिर ये सब यहाँ पर करके क्या मतलब है। फिर लिन यहाँ पर शिव को स्लैप लगाने जा रही होती है, तो जीशा इसका हाथ रोकता है और इसे चिल्लाता है कि वो चुपचाप यहाँ से चली जाए। फिर डॉक्टर बाहर आता है और शिव को इस बारे में बताता है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है और थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। फिर ये सुनने के बाद शिव रिलैक्स फील करती है और जीशा से कहता है कि अब तुम घर पे चल के रेस्ट करोगी ना। फिर जीशा शिव को घर ले आता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पे रेस्ट करो। और फिर वो बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कॉल पे बात करता है और सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करवा रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे शिव जल्दी से यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचती है अपनी मॉम से मिलने के लिए, क्योंकि उन्हें होश आ गया होता है और यहाँ पर वो अब उन्हें मॉम नहीं बल्कि मिसेस यू कह रही होती है। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम अभी भी मुझे मॉम बोल सकती हो, तो ये बहुत ही खुश होती है। तभी यहाँ पर जीशा इन लोग को बताता है कि वो सच में उसकी ही मॉम है और वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट दिखा देता है, जिसको देखने के बाद शिव की मॉम बहुत ही खुश होती है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से साबित हो गया है कि सच में शिव उनकी बेटी है। फिर शिव अपनी मॉम को हक करती है और इन लगती है कि सच में वो उसकी ही मॉम है। फिर जीशा इन लोग से डिस्कस करता है कि आखिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट किसने चेंज किया होगा। तो शिव की मॉम को इस बात का अंदाजा होता है कि इसके पीछे लिन का हाथ है और वो ये भी समझ आती है कि उसने जानबूझ के लॉयर को बोलकर ये सब काम करवाई है। लेकिन ये कहती है कि आखिर लॉयर ने ऐसा काम क्यों किया, क्योंकि वो तो उन पे काफी ट्रस्ट करती थी। जीशा ने ये भी इन्वेस्टिगेट करवा चुका होता है और वो बताता है कि लिन ने उस लॉयर को उसकी फैमिली के नाम पर धमकी दी होती है, तो उसके कहने पर ही उसे ये काम करना पड़ा। लेकिन फिर उसे बुरा लगा, इसीलिए उसने उनकी जान बचा लिया। फिर उसके बाद शिव अपनी मॉम को खाना खिलाने लगती है। तभी इतने में लिन यहाँ पर पहुंचती है और वो ये सब देखकर काफी गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। फिर शिव और जीशा उसकी मॉम को बाय बोलकर यहाँ से चले जाते हैं और फिर शिव की मॉम सोचती है कि उन्हें लिन से बात करनी है, तो वो उसे कॉल करके यहाँ पे बुलाती है। पर लिन तो यहीं पर ही छुपी होती है और कहती है कि आपको मेरा वेट करने की जरूरत नहीं है। और फिर लिन यहाँ पर इनके सामने अपने असली रंग दिखा देती है कि उसने ही ये सब करी है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो शिव को अपने सारे शेयर्स और प्रॉपर्टी दे। तो लिन की आंटी उसे कहती है कि आखिर शिव मेरी असली बेटी है, तो मैं उसे क्यों नहीं दूंगी, और मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें छोड़ी हूँ जिससे तुम अच्छी लाइफ जी सकती हो। तो लिन तो इन्हें पुश कर देती है और कहती है कि मुझे बस वो थोड़े से शेयर्स नहीं चाहिए, बल्कि मुझे सब चाहिए। अगर वो शिव मर जाएगी तो सब मेरा ही होगा। तो शिव की मॉम तो इसे स्लैप लगा देती है और कहती है कि वो ये सब नहीं होने देंगी और अब तो उसे कुछ भी नहीं देंगी। तो लिन को भी बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिव की मॉम को किडनैप करके यहाँ से लेके जाती है। फिर शिव और जीशा जब यहाँ पर वापस से शिव की मॉम से मिलने पहुंचते हैं, तो इन लोग को यहाँ पर बस उनका फोन मिलता है। फिर शिव यहाँ पर अपनी मॉम की फिक्र करने लगती है, तो ये इसे समझाता है कि हम उन्हें ढूंढ लेंगे। फिर इसके बाद शिव जीशा की मदद से यहाँ पर अपनी मॉम को ढूंढ कर पहुंच जाती है। पर लिन तो इससे इतनी गुस्सा होती है कि
वो इसे मारने की कोशिश करती है, पर जीशा यहाँ पर शिव को भी बचा लेता है और उसकी मॉम को भी। और लिन को अपनी खुद की गलती की वजह से चोट लग जाती है और वो मर जाती है। और फिर ये लोग जल्दी से शिव की मॉम को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और शिव की भी डिलीवरी हो रही होती है और फिर उसके ट्विन बेबी होते हैं। और यहाँ पर जीशा के मॉम डैड बड़े खुश होते हैं और जीशा जल्दी से शिव से मिलने जाता है और बताता है कि उसकी मॉम भी बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी। फिर इसके बाद शिव यहाँ घर पे होती है और सभी उसका ख्याल रख रहे होते हैं और तभी यहाँ पर उसकी मॉम उससे मिलने आई होती है तो शिव बहुत ही खुश होती है। और फिर हम देखते हैं कि जीशा फाइनली शिव को शादी के लिए प्रपोज करता है और वो इसे हाँ कहती है तो वो तुरंत ही उसे ले जाकर कोर्ट से मैरिज सर्टिफिकेट लेता है। और फिर दोनों ही जैसे घर आते हैं तो पूरी फैमिली को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो ये देखकर तो पूरी फैमिली बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर ये लोग शिव और जीशा की एक ग्रैंड वेडिंग करवाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।